हेलो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टोरी को लास्ट तक सुनना। मज़ा ना आए तो कमेंट में बताना ज़रूर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक है और मेरा उम्र 20 वर्ष है। मेरा यह जो स्टोरी है वो इलाहाबाद में मेरे साथ घटी है। वैसे तो मैं एमपी का रहने वाला हूँ और अपनी पढ़ाई यहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मैं उसके बाद मेरी लगभग 4 महीने की छुट्टियां थी। मैं भी घर में बोर ही हो रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना मामा मामी के पास कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ चला जाऊं। मैंने घर वालों को पूछा तो घर वालों ने कहा कि हो गया, चले जा। अगले दिन मैं शाम की ट्रेन से इलाहाबाद पहुंच गया। मामा मुझे स्टेशन पर लेने आ गए थे। मैं मामा के साथ बातें करते हुए उनके यहाँ पहुंच गया जहाँ मेरे मामा रहते हैं। वैसे भी इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गए थे। मैं थोड़ी देर उनसे ही बातें करता रहा। फिर वो बोले, कुछ खाओगे? मैं बोला, नहीं, भूख नहीं है। फिर हम सो गए। फिर अगले दिन मामा 6 बजे ही मुझे उठा रहे थे और बोले कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, तुम बाहर खाना खा लेना और टाइम पास करने के लिए टीवी तो है ही, और क्या। फिर वो चले गए अपने ऑफिस। क्योंकि मामा अकेले रहते हैं तो ज़्यादातर खाना बाहर ही खाते हैं। फिर मैं जल्दी उठा और नहा धो के बाहर छत पर निकला। वहाँ देखा तो एक लड़की जो कि वो नहा धो के अपना बाल को सुखा रही थी। फिर मैं उधर से आ गया। फिर खाना मंगवाया रहा तो खाना खाया और लगभग 12 बज रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर शाम को देखते हैं क्या प्लान बनता है। मैं सोकर जब उठा तो लगभग 6 बज रहे थे। सारा थकान खत्म हो चुका था। मैं सोचा कि क्या किया जाए। तभी मामा का फ़ोन आया। वो बोले कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, तो तुम कहीं टहलने चले जाना। लेकिन मैं टहलने नहीं गया और टीवी ही देखने लगा। लगभग 8 बजे मामा आए। उन्होंने बताया कि आज उनके एक दोस्त का जन्मदिन है, तो वो आज उसके साथ जा रहे हैं और बहुत रात को ही आएंगे। मैंने सोचा, मैं यहाँ आया था मस्ती करने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है। वो जाते हुए बोल गए कि खाना बाहर खा लेना और सो जाना, हो सकता है उन्हें देर हो जाए, तो वो जब आएंगे तो कॉल कर लेंगे और दरवाज़ा खोल देना। मैंने कहा, ठीक है मामा। वो चले गए। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अंधेरा हो चुका था और मुझे गर्मी भी बहुत लग रहा था। मैं छत पर आ गया। आपको तो पता ही है कि इलाहाबाद में घर कितने मिले जुले हुए होते हैं। आप एक छत से कूदकर दूसरी छत पर जा सकते हैं। शाम को सब लोग के छत पर बहुत सारे लाइट लगे हुए होते हैं। बहुत सारे उजाला ही उजाला होता है। मैं इधर उधर टहलने लगा। इधर उधर टहलते हुए मेरी नज़र वही सामने वाले घर पर पड़ी। वहाँ पर कपड़े सूख रहे थे। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो नज़ारा मेरे सामने आया, शायद उसे मैं महसूस ही कर सकता हूँ। अभी तक उसे ऐसे ही देखता रहूँ। उस लड़की में पता नहीं क्या कारण था कि मैं उसे एकदम देखता ही रहा। वो शायद करीब 18 व 19 साल की होगी। उसका सारा ध्यान उस समय कपड़े उठाने था, तो उसने मुझे देखा नहीं और मैं उसे देख लिया। मेरे नज़रें उस लड़की से हटी नहीं। करीब 2 व 4 मिनट बाद वो कपड़े उठाकर नीचे चली गई और मैं मन ही मन खुश हो गया। वो मेरे दिल में एक जगह बना ली थी। फिर मैंने नीचे आ गया और थोड़ी देर बाद खाना खाकर फिर से लेट गया और टीवी ऑन कर दिया कि थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की 1 घंटी बजी तो मैंने देखा मामा का फ़ोन था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मामा ने अंदर आते ही पूछा, सोया नहीं? मैंने कहा, नहीं। तो वो बोले, चल, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। मैं वापस आकर बिस्तर पर सो गया। जैसे तैसे रात कटी। सुबह मैं फिर छत पर टंगा हुआ था
इस आशा में कि शायद वो फिर से दिखाई दे जाए। और ऐसा ही हुआ। वो एकदम सुबह ही कसरत कर रही थी, मुझे देख ली थी वो, लेकिन फिर से वो अपने काम पर लग गई। मैंने उसे दूर से ही हाय बोला, वो भी मुझे हाय बोली कि मैं समझ गया कि ये बंदी लाइन में आ जाएगी। तभी मामा बोले मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मामा चले गए शाम तक के लिए, तो मैं उस लड़की के पास चला गया और बात करने लगा, डरा नहीं, और वो भी मेरे से बात करने लगी। फिर वो लड़की बोली कि चलो कुछ टाइम में आती हूँ तुम्हारे पास। मैं वहाँ से आ गया, फिर लेटा हुआ और उसी के बारे में सोचता रहा। फिर मैं सोचा कि मैं जल्दी से नहा लूँ। उसके न आने से पहले मैं नहाने जा रहा था कि वो लड़की आ गई। मुझे इस तरह देखकर वो शांत हो गई बिल्कुल। मैं बोला क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं। वो चड्डा टी शर्ट पहनी हुई थी और मेरे पास आ गई। मेरे से रहा नहीं गया और मैं उसे वहीं पटका और लूडो खेलने लगा उसके साथ। दोस्तों, इसका पार्ट 2 मैं दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। इसके लिए मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही डेली नए नए स्टोरी व कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर नए स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।